Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honours, Patliputra University, Patna, Bihar. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूला चैप्टर से है। एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x into e to the power minus ax cos bx dx a greater than 0। ये वैल्यू दी रखी होती है इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, यानी आगे हमें कुछ सिचुएशन ऐसी मिलेंगी अगर ए की वैल्यू नहीं लिखी होगी ग्रेटर देन 0 तो वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं होगी या गलत हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हालांकि अगर इसको ध्यान में ना लाएं तो भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें ध्यान रहा तो इसको बता भी देंगे। और हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉस बी एक्स का, और इसमें लिमिट लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो इस वैल्यू को हम अगर आई से डिनोट कर दें तो मैं बार बार इसको नहीं लिखना पड़ेगा, पहले तो एक बार लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to इन्फिनिटी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम इस फंक्शन को यानी एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा इस पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे, और जो लिमिट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो फिलहाल हमने ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए लिखा है, यानी विदाउट लिमिट के लिए। हमारे लिमिट के लिए ये बिल्कुल वैसे ही फार्मूला अप्लाई होगा कि फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। अब चूँकि इसमें लिमिट भी है तो उसमें पूरा ब्रैकेट में इसको 1 करके लिमिट पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का ये साइन, लिमिट इसकी 0 to इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगी। और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1 होता है, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उस पूरे का कर देंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम बता देंगे कि किस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ होगा इन दोनों वैल्यू रखने में। फार्मूला यहाँ पर नीचे बता देते हैं। ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का फार्मूला जो है वो ये यूज़ करेंगे। ई टू द पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन वी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि दूसरे वीडियो में कोई दूसरा फार्मूला भी बताया होगा जो कि इसी से बना है और इसके बाद की स्टेप से, और यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करवा रहे हैं। तो एक्स इंटू इसका ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो ध्यान रहे कि हमारा तो ये फार्मूले में ए पॉजिटिव है लेकिन अपना ये निगेटिव है, तो आप जहाँ जहाँ पर भी ए आ रहा है वहाँ पर माइनस का ये रखेंगे। एक्स ई की पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको रखना है, यानी पहले तो हमें रखना है ई टू द पावर जो भी है यानी माइनस ए एक्स है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में एक ही जगह पर अपना माइनस का ए है, फार्मूले में प्लस का ए है, इंटू कॉस जो भी है ये एंगल यानी बी एक्स था तो वह बी एक्स एज इट आ गया है, और फिर प्लस का एक्स का जो कोफिशिएंट कॉस में है बी लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, और साइन कर देंगे, एंगल वही रहेगा बी एक्स वाला यानी कॉस वाला, और अपान में जो एक्स यहाँ पर एक्स को कोफिशिएंट है ई की पावर में माइनस ए उसका स्क्वायर प्लस बी जो वाई को कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। और ये तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर रख दिया है। लिमिट इसकी 0 to इन्फिनिटी है माइनस लिमिट 0 to इन्फिनिटी, और चूँकि सेम वैल्यू वही है तो इस चीज़ को हम रिपीट करके यहाँ पर लिख देते हैं, यानी ई टू द पावर माइनस ए एक्स जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और
ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू साइन बी एक्स होल अपान में एक्स का कॉफिशेंट यानी माइनस ए का स्क्वायर और वाई का एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पर, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे। यहाँ पर हमें ये करना है कि अपर लिमिट जब हम एक्स रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ए इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन माइनस बैलेंस लगा हुआ है तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो अपर लिमिट ये 0 के बराबर हो जाएगी जब एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। और फिर जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ भी वैल्यू हो ये 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से 0 ये अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी और लोअर लिमिट भी फर्स्ट टर्म की 0 हो जाएगी। इसको हम पहले लिख देते हैं और उसके बाद हम कुछ कांस्टेंट को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस तो है हमारे पास, और कांस्टेंट को बाहर लेके लिख लेते हैं। तो आई की वैल्यू जो चल रही थी इसको हमने आई कह दिया था ताकि लिखना ना पड़े, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। फिर हमने कहा था माइनस का 1 अपान ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है और बी स्क्वायर को हमने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया है। इंटीग्रेशन लगा हुआ था, इसमें लिमिट थी 0 टू इन्फिनिटी, और इतना लिखने के बाद हमारे पास जो बचा होगा वो ई की पावर माइनस ए एक्स और इंटू में था ये माइनस ए ऑफ इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी इंटू साइन बी एक्स ये बचा था इंटू डी एक्स। तो नोट देख कर लेते हैं, दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये कांस्टेंट को हमने बाहर लेने के बाद हमारे पास जो न्यूमरेटर में था उसको हमने लिख दिया है। अब सिर्फ ये तो 0 हो गया, इसे छोड़ देंगे और हमारे पास बचा है आई की वैल्यू यानी माइनस का ये 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ई की पावर ए एक्स का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है ये, ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाएंगे तो माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी कॉस बी एक्स प्लस इसका इंटू करेंगे, बी कॉन्स्टेंट को बाहर लिख देंगे, ई की पावर माइनस ए एक्स पहले लिख दिया बी को, साइन बी एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन के साइन को इन दोनों टर्म पर हम अप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन के साइन को ले जा रहे हैं। तो ये आई की वैल्यू चल रही है -1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के साइन में जब इसको ले जाएंगे तो माइनस ए इंटू में है कांस्टेंट है, इसे हम शुरू में लिख देते हैं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लीनियर प्रॉपर्टी से बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा डी एक्स। और फिर इसके बाद हम -1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, इसको माइनस ए लिखें यहाँ पर, और इसमें दोबारा से वही फार्मूला लगा दें जो भी हमने पीछे यूज़ किया था। तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, आप पीछे देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको लगती है तो इसमें यह फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट करना है 0 टू इन्फिनिटी के लिमिट के बीच में, ई की पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर एक्स को कॉफिशिएंट माइनस ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस का बी इंटू साइन बी एक्स आ जाएगा अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर हम इस कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट टर्म ये है, इसको हम यहाँ ना लिख के नीचे लिख देते हैं प्लस का बी, और इसमें भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं जो साइन का फार्मूला है, हालांकि कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा साइन और कॉस के फार्मूले में, बस साइन की जगह पर कॉस की यहाँ पर साइन हो जाएगा। ये पावर ए एक्स इंटू कॉस साइन का फार्मूला हम लिख रहे हैं, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जब होगा तो यहाँ पर ये साइन बी एक्स है, आप कंसीडर कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू हो जाती है बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है। ई की पावर एक्स थोड़ा सा फ़र्क ये नज़र आएगा कि ए साइन बी एक्स, इसमें फिर माइनस साइन आ जाता है यहाँ पर,
और कॉस में प्लस होता है। बाकी देखिए बाकी सारे जो कोफिशिएंट हैं सब कुछ वैसे ही नज़र आएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन में तो माइनस इंटीग्रेशन होता ही, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बीच वाला साइन माइनस होगा। तो इस को हम यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे, और जब हम अप्लाई करेंगे तो ये भी ध्यान रहे कि हमारा ए जो है वो निगेटिव है। तो इसलिए हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू सी माइनस ए को ध्यान में रखते हुए रखेंगे, यानी ए एक्स ब्रैकेट में माइनस ए इंटू साइन बी एक्स और माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, और अपान में माइनस ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। जैसे कि हमें यहाँ पर भी डायरेक्ट कर दिया था, हालांकि हमें डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। माइनस हमारा जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो एक्स का कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस ए का स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करें, फिर बाद में अपने आप ही प्लस या माइनस जो भी है बढ़ जाएगा। इसकी जो लिमिट थी वो 0 to इन्फिनिटी थी, वो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर दें, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर हुआ था, क्लोज भी हो गया ये। अब अगले टर्म में हम लिखेंगे माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था, अपर लिमिट को जब ई की पावर यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे, अपर लिमिट अपर लिमिट 0 हो जाएगी जब इन्फिनिटी रखा। लोअर लिमिट जब तब मिलेगी जब एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे। यहाँ पर ई की पावर माइनस, ये 0 रखने पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ई की पावर 0, और जहाँ पर भी एक्स नज़र आए वहाँ पर आप 0 रख दें, प्लस बी इंटू साइन 0 अपान में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। ब्रैकेट यहाँ पर लिमिट रखने के बाद हम क्लोज कर रहे हैं। फिर प्लस इसके बाद अगला टर्म है जिसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, प्लस बी, और अपर लिमिट यहाँ पर दोबारा ई की पावर माइनस एक्स होने की वजह से अपर लिमिट 0 हो जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो लोअर लिमिट जो बचेगी वो हम यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर लिख दे रहे हैं। ई की पावर माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा, और x की यहाँ पर 0 रखने पर 0 हो जाएगा। माइनस ए इंटू साइन 0 और माइनस बी इंटू यहाँ पर कॉस 0, और अपान में ये माइनस का स्क्वायर प्लस, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया हमने, और ये लिमिट लग चुकी है। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ये टर्म जो होंगे हम अगले पेज पर लिख देते हैं। कुछ जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस यहाँ शुरू में आ जाएगा। इस ब्रैकेट को पहले हम ओपन कर रहे हैं, बाकी चीज़ें एज इट नोट कर देंगे। देयरफॉर ये वैल्यू चल रही है आई के इक्वल, तो आई की वैल्यू हो जाएगी -1 अपान ब्रैकेट के बाहर था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ब्रैकेट फिर क्लोज है, और जैसे कि अभी बताया माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और अपान में चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लिख दिया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस ए इंटू ये कॉस 0 है। कॉस 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 रख दी, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वो यहाँ पर लिख दी, बी इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 रख दी। अपान वाला लिख चुके हैं, ब्रैकेट हटा दिया हमने, इसलिए अब अगला टर्म इसको लिख रहे हैं बी वाले को, तो ये माइनस का बी हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसी तरीके से माइनस बी इंटू 1, और माइनस ए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अपान में चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपान में जो चल रहा है उसको हम कॉमन है ये, इसको हम हाई भी ले सकते हैं इस ब्रैकेट से, तो आई इज इक्वल टू, और पहले से जो कि एक पावर बाहर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो अब पावर इसकी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर ए सिर्फ ए बचा, क्योंकि ये तो 0 हो जाए। माइनस ए का जब ए में इंटू करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस भी है और ये माइनस भी बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और अगली स्टेप में ये हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू जो होगी वो प्लस का तो ए स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर। इस माइनस को अंदर ले जाने पर अपान में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से मौजूद है, और आई की जो वैल्यू है वो क्या थी, किसकी वैल्यू निकालना थी, चाहे तो आप इस वैल्यू को लिख देंगे। ये वैल्यू थी लिमिट 0 to इन्फिनिटी x इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, इस वैल्यू को फाइंड करना था। ये यहाँ पर सोल्यूशन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये मेथड पसंद ना आए तो हम दूसरा मेथड भी
सेंड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।